2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक और बीजेपी जहां संगठन में कुछ बदलाव कर रही है, नड्डा ने अपनी टीम बनाई है, तो वहीं इंडिया भी लगातार बैठक कर रही है। अब अगली बैठक इनकी मुंबई में होने वाली है, जहां से वो आगे फैसला करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में कैसे उतरा जाए। लेकिन इस बीच अलग अलग मीडिया हाउस के ओपिनियन पोल हैं और ये ओपिनियन पोल चौंकाने वाले हैं। अब इंडिया टीवी ने सीएनएक्स के साथ एक ओपिनियन पोल किया है और इस ओपिनियन पोल की माने तो बिहार में एनडीए की सीटें जरूर कम हो रही हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में एनडीए की सीटें 39 थी और अब इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें घट जाएंगी। वहीं इंडिया की सीटें जो हैं वो पिछले बार की बनस्पत बढ़ेगी, लेकिन जेडीयू को नुकसान होगा। अब इसे हम आपको आंकड़े के जरिए बताते हैं कि सीटों की स्थिति बिहार में क्या होने वाली है। अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 20 सीटें मिलेंगी, जेडीयू को 7 सीटें, आरजेडी को 7 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, एलजेपी आर को 2 सीटें, आरएलजेपी को 1 सीट और हमको 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स के खाते में भी 1 सीट जा सकती है, यानी एनडीए को 24 सीटें मिलेगी और इंडिया को सिर्फ 16 सीटें मिलेगी। यानी यहां पर नुकसान है। अगर जेडीयू के साथ बीजेपी होती और एनडीए अगर एक साथ चुनाव लड़ रहा होता पिछले लोकसभा चुनाव की तरह, तो ये उस अगर आंकड़े को देखें तो उन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इवन जब 2014 के आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे, उस वक्त भी जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी यानी एनडीए को उस वक्त 31 सीटें आई थी, लेकिन अब ये सीटें घट के 24 पर आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर देखें तो वोटिंग परसेंट की बात करें तो बीजेपी को 34% वोट मिलेगा, जेडीयू को 19%, आरजेडी को 18%, कांग्रेस को 8%, एलजेपीआर को 6% और अन्य को 15% वोट मिलने का अनुमान है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन इसके अगर दूसरे पहलू को देखें तो जेडीयू को यहां पर नुकसान होता दिख रहा है। खैर, बात अब बिहार के अलग अलग हिस्सों के सीटों के बारे में। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने अपने ओपिनियन पोल में बिहार को 4 हिस्सों में बांटा और अलग अलग हिस्सों के सीटों की स्थिति को भी बताया है। नॉर्थ बिहार में एनडीए को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 4 सीटें मिलेंगी। मिथिलांचल में 9 सीटों में से एनडीए को 6 और इंडिया को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। सीमांचल में 7 सीटों में एनडीए को 3 और विपक्षी गठबंधन इंडिया को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। मगध भोजपुर इलाके में एनडीए को 7 और विपक्षी गठबंधन इंडिया को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ये ओपिनियन पोल ये कहता है कि मोदी मैजिक काम तो कर रहा है, लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से देखें तो इंडिया का भी वोट परसेंट बढ़ रहा है। नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जब सीट शेयरिंग करके चुनाव में उतरेगी तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्योंकि पिछले लोकसभा सीटों की बात करें तो जब वो एनडीए का हिस्सा थे तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अगर पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, नीतीश कुमार की जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चिराग पासवान की एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने 17 की 17 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीती थी। 6 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीती थी, 1 सीट किशनगंज की कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन अब जब वो चुनाव इंडिया के अंदर लड़ेंगे तो ये कहा जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 15-15 और 10 का होगा, यानी कि 15 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 15 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 10 सीटों पर सहयोगी दल कांग्रेस और अदर सहयोगी दल बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर 15 सीटों के चुनाव लड़ने पर सिर्फ 7 ही सीटों पर सिमट कर जेडीयू आ जाएगी तो लोकसभा में उनकी स्थिति जरूर कमजोर होगी। साथ ही नीतीश कुमार की पीएम की दावेदारी वाला पद का जो है कि वो दावेदार हो सकते हैं, उसकी दावेदारी भी कमजोर हो सकती है। तो यहाँ ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है जो इंडिया टीवी और सीएनएक्स का आया है।
लगातार हर एक सर्वे के बारे में बिहार तक आपको बता रहा है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।